कहानी की शुरुआत कुछ गुंडों से होती है। सब एक आदमी को परेशान कर रहे थे। छोटा बच्चा आदमी से कह रहा, क्या रे बिडू, क्या करेगा। अब इस आदमी को कुछ फ्लैशबैक दिख रहे। फिर लूकस नाम के लड़के को दिखाते हैं। लूकस बता रहा है कि MS-13 गैंग में हजारों बंदे हैं, सब हर स्टेट में फैले हुए हैं। ज्यादातर एरियाज में अलग अलग सेक्टर्स में गैंग की पावर फैली हुई थी। उनकी मेन कमाई ड्रग बेच के होती थी। गैंग का सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट था और गैंग के यंगेस्ट मेंबर्स को ब्लू बॉयज के नाम से जाना जाता था। सब ड्रग सप्लाई करते, मनी का कलेक्शन ऐसे ही चैन से आगे बढ़ता। लूकस भी इनमें से एक ड्रग डीलर था। गैंग के लीडर का नाम है रोमन। सारे फैसले रोमन ही लेता है। लीडर एकदम निडर और पावरफुल था। पूरे स्टेट का सबसे जाना माना गैंग लीडर रोमन है। उसका नाम ऐसे चलता जैसे कि वही पाब्लो एस्कोबार हो। रोमन का गुस्सा लूकस पर फूट पड़ा। बचने के लिए लूकस डैनियल के पास आ गया। उसकी आवाज़ अफगानिस्तान में हुई जंग में खो गई थी। बाकी कस्टमर्स ड्रग्स का यूज़ करते ताकि उन्हें मजा आए, मगर डैनियल अपने वॉर के दिनों को भूलने के लिए ड्रग्स लेता था। डैनियल बस उन बुरी यादों को भूलना चाहता था। वो एक ऑटो शॉप में काम करता है और कभी कभी जब चीज़ें मुश्किल होती तो डैनियल लूकस की मदद कर देता। लूकस डैनियल के पास कुछ ड्रग्स डिलीवरी के लिए आया। आपस में दोनों बात कर रहे थे तो डैनियल कह रहा कि लूकस, तुम बच्चे हो, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। डैनियल बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसके पास एक मशीन है जो उसके लिए ट्रांसलेट कर देती है। डैनियल को लूकस की चिंता थी। लूकस ने डैनियल से आराम से अपनी डिलीवरी लेने के लिए कहा। फिर वो दूसरी कलेक्शन के लिए एक शॉप ओनर के पास आ गया, पर बुढ़े के पास पूरे पैसे नहीं थे। उसकी बीवी बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। ओल्ड मैन ने लूकस से रिक्वेस्ट की कि मेरा मैसेज लीडर को दे देना, मैं जल्द ही पूरे पैसे दे दूंगा। इधर एक प्रीस्ट रोमन के घर आ गया। वो रोमन की बहन की शादी का डिस्कशन कर रहा था। क्या तुम शादी की सेरेमनी इसी जगह करवाओगे? कायदे से तो कैथोलिक वेडिंग चर्च में होनी चाहिए। रोमन गुस्से में बोला, मुझे कोई नहीं बताएगा कि अपनी बहन की शादी मुझे कहाँ पे करनी है। लूकस का भाई उसे मिला। दोनों बात कर रहे। तुम तो स्कूल में थे, यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मैं हूँ जिससे तुम्हें कलेक्शन लेनी है। मैं एक नया ड्रग डीलर हूँ, मैंने आज से ही काम शुरू किया है। लूकस को धक्का लगा जब उसने अपने छोटे भाई मिगेल को ड्रग्स बेचते हुए देखा। गुस्से में लूकस ने मिगेल को वापस स्कूल भेज दिया। लूकस नहीं चाहता कि उसका भाई ड्रग डीलर बने या कोई गलत काम करे, मगर मिगेल अपने भाई से चपड़ चपड़ जुबान लड़ा रहा। लूकस उसे स्कूल में छोड़ के चला गया। जाने से पहले उसने अपने छोटे भाई को वार्निंग दी, मैं तुम्हें स्कूल से ले जाने 3 बजे आऊँगा, फिर ट्रेनिंग के लिए भेज दूंगा, तब तक स्कूल से हिलना मत। डैनियल एना और उसकी बेटी के साथ टाइम बिताता है। एना बोली, तुमने कहा था मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। इधर रोमन की बहन गैब्रिएला के मंगेतर से लूकस मिला। दोनों रोमन के पास आ गए। रोमन ने थॉमस, जो कि उसकी बहन का मंगेतर है, उसकी एजुकेशन के बारे में पूछा। थॉमस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में काम करता था। दूसरी तरफ डैनियल को पैनिक अटैक आ गया। पड़ोसी बुलीज ने उसे कुछ ज्यादा ही ट्रिगर कर दिया। 2 आदमियों ने आकर डैनियल पर अटैक कर दिया और दोनों ने डैनियल से ड्रग्स छीन लिए। डैनियल को वॉर के फ्लैशबैक आ रहे थे। इधर लूकस रोमन के पैसे देने आया। उसे रोमन से कुछ पूछना था, पर रोमन ने लूकस की बात काट के ब्रेंडा को बुला लिया और ब्रेंडा को सूट लाने के लिए कहा। रोमन ने लूकस को अपनी बहन की शादी में पहनने के लिए एक सूट दिया। इस एफर्ट को देख के लूकस को लग रहा है कि वो रोमन के लिए खास बंदा है। सूट लेकर लूकस ने रोमन से बात करी कि मिगेल को इस बिजनेस से दूर रखो। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरे जैसी लाइफ मिले, मेरे जैसा रिस्क उसकी लाइफ में हो। मेरा भाई इस गैंग का हिस्सा बने, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। तभी कमरे में एक आदमी किसी को मारते हुए लाया। वो आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हारा बंदा हूँ, भरोसा करो, मैं कुछ दिनों में सारे पैसे दे दूंगा। रोमन ने आदमी को चाटे चाटे मारे। रोमन ने लूकस से कहा कि मैंने मौसी को कार्लो के पास भेजा है, वो टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा। लूकस ने रिक्वेस्ट करी कि कार्लो को 1 हफ्ता दे दो, आदमी अपने आप पैसे दे देगा। रोमन को लूकस पे भरोसा था और वो उसकी बात मान गया। फिर रोमन ने एक सबसे मुश्किल असाइनमेंट लूकस को दिया। उसे 2 इलीगल पैकेट की सप्लाई राइवल गैंग के बाहर को करनी होगी। FBI ने हम पे नज़र रखी हुई है, तुम ही ऐसे बंदे हो जो FBI से बच सकते हो। गैस स्टेशन जाकर पार्सल छोड़ देना, तुम्हारे जाते ही एक बंदा पार्सल ले जाएगा। डैनियल के पास एना आ गई। तुमने कहा था कि तुम अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेते रहोगे, लेकिन तुम टाइम से दवाई भी नहीं ले रहे हो। इधर रोमन ने जेस्टर नाम के बंदे को लूकस पे नजर रखने को कहा। जेस्टर ने कहा कि लूकस इतना इम्पोर्टेंट पार्सल नहीं ले जा पाएगा, पर रोमन के पास और कोई रास्ता नहीं था।
क्योंकि FBI ने उस पे और उसके बंदों पे कड़ी नजर रखी हुई थी, और एक लूकस ही है जो FBI की नजरों से बच के इन पार्सलों को राइवल गैंग तक पहुंचा सकता है। अब रोमन ने जेस्टर को लूकस पे नजर रखने के लिए भेज दिया, और उसके जाने से पहले लूकस ने कहा कि मिगेल को इस सब से दूर रखना। ये ऑर्डर सुन के जेस्टर के अंदर आग लगने लगी। रास्ते में लूकस को मोटा बच्चा परेशान करने लगा। उसने लूकस से कहा कि मिगेल एक गैंग के साथ भिड़ रहा है। मिगेल के साथ एक रिचुअल किया जा रहा है जिसे द जंप के नाम से जाना जाता है। इसमें जब कोई गैंग में शामिल होता है तो उसे 13 सेकंडों तक मारा जाता है। लूकस भाग के अपने भाई को रोकने आया, मगर फाइट शुरू हो गई। मिगेल एज ऑब्वियसली पिट रहा था। सब उसे उकसा रहे थे कि मिगेल तुम कर सकते हो, तुम इससे ज्यादा मुक्के खा सकते हो। लूकस चिल्ला रहा, नहीं तुम छोटे हो, 6 साल के हो, ये सब मत करो। डैनियल ने कार सही कर दी। आदमी टेस्ट ड्राइव लेने जाता है। इधर रोमन की बहन की शादी की तैयारी जोरों से चल रही। डैनियल ने देखा कि पुलिस एक बंदे की बॉडी को कवर करके ले जा रही है। डैनियल ड्राइव करता रहा। गैब्रिएला वेडिंग गाउन पहन के रेडी हो गई। वो अपने भाई के सामने आई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो बहन, एकदम अपने भाई की परी। डैनियल लूकस और उसके भाई के पास आकर बोला कि मेरी कार में बैठ जाओ, तुम इस बिजनेस के लिए छोटे हो। बेशक डैनियल बोल नहीं सकता था तो वो मशीन का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों भाई ट्रैक की तरफ जा रहे। अपने भाई को बचाने के लिए लूकस घर आके मिगेल का बैग पैक करते हुए सोच रहा कि मैं मिगेल को बेसबॉल कैंप भेज दूंगा, गैंग लाइफ से एकदम दूर। मिगेल ने अपने डॉग के बिना जाने से मना कर दिया। हालांकि लूकस ने उसे समझाया कि तुम्हें अभी जाना होगा। अपने भाई को गले लगा के लूकस ने उसे बाय बाय, टाटा, गुड बाय कह दिया। उसने ध्यान दिया कि भागने के चक्कर में एक पैकेट कहीं गिर गया है। जेस्टर और कुछ बंदे गुस्से में थे क्योंकि लूकस ने अब तक डिलीवरी पूरी नहीं की थी। सब लूकस के पास आके उससे पूछ रहे कि पैकेट कहाँ है। तुम्हें क्या लगा तुम ट्रैक पे जाकर भाग जाओगे क्योंकि वो तुम्हारा कजन है? ए बच्चे, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? पैकेट कहाँ है? लड़का तो उन्हीं पे चढ़ने लगा। वो जानता था अगर इनसे दबूंगा तो ये और दबाएंगे। तो लूकस ने ऐसा दिखाया कि रोमन को उसकी बहुत परवाह है और वो रोमन के लिए काम कर रहा है, ना कि उन लोगों के लिए। लूकस ने ये तक कहा कि मैं रोमन का राइट हैंड हूँ। शुक्र है लेफ्ट नहीं बोला। रोमन अपनी बहन की शादी में बिजी था। रोमन शादी में मजे करने का ट्राई कर रहा, पर FBI एजेंट उस पे एक टक नजर बनाए हुए थे, जिसके चलते रोमन का BP बढ़ा हुआ था। इसके बाद भी रोमन अपनी फैमिली के साथ फोटो क्लिक कराने चला गया। जेस्टर लूकस और मिगेल को रोमन के पास ले जा रहा। रास्ते में जेस्टर लूकस को मारते हुए उसका मजाक बना रहा। तुम्हें लगता है कि तुम उसकी बहन की शादी में जाकर ये मुंह दिखाओगे तो उसे खुशी होगी? लूकस को बस रोमन के सामने कन्फेशन करना था कि उससे पैकेट खो गया है। लूकस को पता था कि पैकेट खोने का मतलब है मौत। बचने के लिए लूकस अपने भाई को लेकर भागने लगा। जेस्टर अपने बंदों के साथ उनका पीछा कर रहा। काफी भागने के बाद लूकस को डैनियल की कार दिख गई। दोनों भाई उसमें बैठ गए। डैनियल कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा और तीनों भाग निकले, लेकिन आगे एक बाइक पर 2 बंदों ने गोलियां बरसा दी। एक गोली मिगेल के डॉग को भी लग गई। डैनियल ने कार को दोबारा स्टार्ट करके कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। गोलियां चलती रही। डैनियल अनकॉन्शियस हो रहा था क्योंकि उसे वॉर की वो मेमोरीज याद आ रही थी। डैनियल का बचपन का दोस्त उसके सामने ही वॉर में मर गया था। उसे वही सब दिख रहा था। अब दोनों भाइयों को बचा के डैनियल खाली जगह ले आया। मिगेल अपने डॉग की हालत देख रहा था। मिगेल को भी थोड़ी चोट लग गई थी। डैनियल ने मिगेल को खींचा। उसने दोनों भाइयों को सेफ जगह छिपा दिया। तीनों डैनियल के घर पे है। डैनियल ने मिगेल के घाव पर पट्टी करी। हम घर में तब तक सेफ है जब तक कि पुलिस हमारी कार नहीं देखती। लूकस पूछ रहा कि क्या मिगेल ठीक है, तो डैनियल ने हाँ में जवाब दिया। तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? डैनियल बोला, मिलिट्री से। लूकस ने बताया कि मेरा बड़ा भाई मरीन था, वो हमें ऐसी लाइफ नहीं देना चाहता था, पर हालत बिगड़े और हम दोनों गैंग में फंस गए। लूकस भी अब मिगेल के साथ जाएगा। जेस्टर रोमन के पास आके बता देता है कि लूकस ने पैकेट डिलीवरी नहीं किया। रोमन गुस्से में आ गया। उसे जेस्टर पे गुस्सा आ रहा था। तुमने लूकस पे नजर नहीं रखी, तभी ये सब हुआ। जाकर सारे बंदों को इकट्ठा करो और पैकेज ढूंढो, और मुझे लूकस जिंदा चाहिए। इधर लूकस परेशान हो रहा कि उसे पता है कि बचने के लिए उसे दोनों पैकेजेस चाहिए होंगे। देखने पे पता चला दूसरा पैकेट भी गायब है। भागने के चक्कर में पैकेट कहीं गिर गया था। हमें वापस जाना होगा। लूकस डैनियल से पूछ रहा
कि तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। अब लूकस अपने भाई के साथ चला गया। शादी में राइवल डीलर स्पाइडर आ गया। मुझे लगा था कि आज डिलीवरी हो जाएगी, मुझे जवाब दो कि पैकेजेस कहाँ पे है। रोमन को नहीं लगा कि स्पाइडर शादी में आके ऐसा तमाशा करेगा। मुझे लगा कि तुम दूसरी तरफ इंतजार करोगे। स्पाइडर बोला, तुम्हारे बंदे तो मुझे कहीं नहीं दिखे, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। रोमन ने उसे भरोसा दिलाया कि पैकेजेस उसे मिल जाएंगे। लूकस को पता लगा कि पैकेज अपार्टमेंट में रह गए, दूसरी ब्रिक वहीं है। रोमन और स्पाइडर में गर्मा गर्मी हो रही। इधर एना डैनियल का वेट कर रही, पर डैनियल नहीं आया। मिगेल लूकस के साथ घर पे आ गया। दोनों ने प्लान बनाया कि पैकेज को बेच के मिले पैसों से दोनों कहीं यहाँ से दूर चले जाएंगे। दोनों बाहर वेट कर रहे। जब रोमन के बंदे चले गए तो भाइयों ने अंदर एंट्री मारी। मोटा लड़का घर पे आ गया। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा जैसे वो उनकी मदद करने के लिए आया है। इधर रोमन की बहन उससे पूछ रही कि सब ठीक तो है ना। रोमन ने उसे बाहर भेजा। इधर लूकस पैकेज लेकर बाहर आ गया। मोटा लाला नाटक कर रहा, मैं तुम्हारी निकलने में मदद करता हूँ, आ जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस पैकेट को खाओ या बेचो। हालांकि मोटे ने भाइयों को धोखा दिया, वो भी 20 रुपए के लिए। इस पॉइंट पे मोमोज का एडिक्शन ड्रग्स के एडिक्शन से भी खतरनाक है। अब मोटे ने लूकस और मिगेल को जेस्टर के हवाले कर दिया। लूकस कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, यही तो बिजनेस है। जेस्टर लूकस से पैकेज के बारे में पूछ रहा। लूकस ने कहा कि मुझे पैकेज नहीं मिला। जेस्टर ने उसे थप्पड़ मारा, तुम ऐसा घटिया गेम मेरे साथ नहीं खेल सकते। दूसरी तरफ ऑटो शॉप में डैनियल ने देखा कि उसके बॉस को कोई बुरी तरह मार के गया है। मारने वाले लोग गैंग के बंदे थे, उन्हें अब भी पैकेज की तलाश है। डैनियल ने ओनर की हेल्प करने का ट्राई किया, पर एना बोली, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से आज ये सब हुआ, हम सबकी जान खतरे में है। डैनियल सुनता गया। फिर उसने बुढ़े के घाव पर मरहम लगाया। एना को पता चल गया कि रोमन बच्चों के पीछे है, क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने ड्रग्स चुराए हैं। डैनियल बोला, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं लूकस और मिगेल को कुछ नहीं होने दूंगा। एना ने डैनियल से सब चीजों से दूर रहने के लिए कहा, तुम इस सब में मत पड़ो, पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते। जेस्टर ब्लेड लेकर भाइयों को धमका रहा। इधर गैब्रिएला की शादी आगे बढ़ रही है। रोमन अपनी बहन के साथ डांस कर रहा। ब्रेंडा बाहर आकर पूछ रही, क्या बच्चों को कुछ खाना चाहिए। जेस्टर ने मना कर दिया। फिर ब्रेंडा को स्पाइडर ने पीछे से पकड़ लिया, वो भी एकदम बैड टच। लेडी ने उसे धक्का दे दिया। स्पाइडर बदतमीजी करने लगा। रोमन ने उसे देख लिया और रोमन एकदम तिलमिला उठा। उसने स्पाइडर को तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अब डैनियल ने मिगेल और लूकस को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसने 2 गार्ड को मार डाला और अब वो धीरे धीरे उनकी टेरिटरी में आगे बढ़ रहा था। रोमन लूकस के सामने था। कुछ धोखे भुलाए नहीं भूले जाते, ना उन्हें माफ किया जाता है। बताओ लूकस, पैकेजेस कहाँ पे है। इधर डैनियल ने FBI एजेंट को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब FBI एजेंट्स और गैंग में लड़ाई होने लगती है। दोनों साइड से कहा जा रहा कि अपने हथियार डाल दो, पर किसी ने हथियार नहीं फेंके। जैसे ही पटाखे छूटे, यहाँ पे भी फायरिंग होने लगी। फायरिंग में अनफॉर्चुनेटली एक गोली गैब्रिएला को लग गई। लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। गैब्रिएला थॉमस की बाहों में गिर गई। रोमन ने जेस्टर से कहा, मेरी बहन को लेकर आओ। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही। बहुत से लोग जख्मी हो गए, पर गोलियां नहीं रुकी। डैनियल लूकस और मिगेल के पास आके उन्हें ले गया। रोमन और जेस्टर आगे आए। रोमन ने देखा कि गैब्रिएला का बहुत खून बह चुका है और वो मर चुकी है। डैनियल, मिगेल, लूकस तीनों सिटी से भागने के लिए ट्रेन ट्रैक पर आ गए। तभी उनके सामने जेस्टर आ गया। मुझे बताओ कि दूसरा पैकेज कहाँ है। डैनियल बोला, लड़ाई में पैकेज गैंग के बंदों ने ले लिया था। सीन पे रोमन भी आ गया। अपनी बहन की मौत से रोमन एकदम टूट सा गया था। क्यों लूकस, क्यों? मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। जेस्टर को सब सुन के गुस्सा आ गया, क्योंकि रोमन ने बच्चों की जान बख्श दी थी। जेस्टर को रोमन के फैसले से जलन हो रही। जेस्टर ने कहा, उन्हें मत जाने दो। रोमन नहीं माना और जेस्टर ने पास जाके रोमन को ही शूट कर दिया। अब सब कुछ जेस्टर के कंट्रोल में आ गया। सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे पार्सल दो। दोनों भाइयों ने जेस्टर को मिगेल की जैकेट का पार्सल बना के दे दिया। उन्होंने उसका पागल बनाया और अब दोनों भागने लगे। जेस्टर ने पैकेज देखा तो उसमें कुछ नहीं था। गुस्से में उसने अपनी गन उठा के डैनियल पे तान दी। बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? तभी एक गोली जेस्टर को पड़ी
जिस मोटे लाला ने धोखा दिया था उसने जेस्टर को शूट कर दिया क्योंकि वो मोटा लाला रोमन रेंस का फैन था। आखिर में डैनियल, लूकस और मिगेल शहर से बाहर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। अब ये ट्रेन उन्हें नई जिंदगी की तरफ ले जाएगी। मिगेल को उसकी जेब में नोटों की गड्डी का पैकेट मिला जो तीनों की नई शुरुआत के लिए काफी होगा। ये 2 पैकेजेस में से एक था जो मिगेल की जैकेट में रह गया था और इसके अंदर ड्रग्स नहीं पैसे थे। अब ये पैसा तीनों की नई शुरुआत के लिए काफी होगा। लूकस ने पैसा बैग में रख लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।